सोशल मीडिया पर दोषी का खौफनाक अंजाम। लड़का लड़की को घर मिलने के लिए जाता है और उसके बाद लड़की का वालिद उस शख्स को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और उसके बाद उसकी कसी से गर्दन उतार कर उसको कत्ल करते हैं और उसके बाद उसको ज़मीन के अंदर दफन कर देते हैं। अब पुलिस ने इन मुलजमान को कैसे गिरफ्तार किया, ये वाक़या कहाँ का है, इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर। नाज़रीन, आप दिख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर कत्लों की खौफनाक वारदातें हो रही हैं। किसी भी शख्स को छोटी सी बात पर एक मिनट लगाते हैं लोग कत्ल कर देते हैं। ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या सियालकोट का इलाका है डस्का, जहाँ पर एक नौजवान लड़के को कत्ल किया गया है। इस तमाम तर मामले की तफसीलात जो है वो आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। 3 जनवरी 2025 को एक लड़की जिसका नाम सबा है वो पुलिस स्टेशन जाती है, क्योंकि ये लड़का जो था ये हाफजाबाद के रहने वाला था। जाकर एक एप्लीकेशन देती है कि मेरा भाई जो है वो चंद दिन से लापता है, उसका पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ चला गया है। पुलिस ने एक FIR दर्ज की, अगवा की, और उसके बाद उसकी CDR निकलवाते हैं उसके नंबर की, और देखते हैं कि लास्ट टाइम ये नंबर जो है वो कहाँ पर चल रहा था, राब्ता किसके साथ हुआ था। ये डस्का के अंदर जाकर नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। अब पुलिस ने जब अपने रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक CDR निकलवाई तो उसमें एक नंबर मसलसल राब्ते में था। अब उस लड़की का डाटा निकलवाया, क्योंकि वो लड़की का नंबर था, उस लड़की का डाटा निकलवाया। पुलिस उनके घर में जाती है, लेकिन पुलिस वहाँ से नाकाम होकर वापस आ जाती है, क्योंकि उनके घर में कोई शख्स मौजूद नहीं था। उसके बाद दूसरी दफ़ा पुलिस जाती है तो वहाँ से 3 लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है। अब तक लड़के के घर वालों को नहीं पता कि उनके बेटे का क्या हाल है, वो किस हाल में है, ज़िंदा है या मर गया है, कहाँ पर है। पुलिस ने वहाँ से 3 लोगों को गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तारी के बाद पूछा कि ये लड़का कहाँ है, उसका नंबर दिखाया तो वो कहते हैं कि ये हमारी बेटी को मिलने आया था, हमने इसको मार दिया है, इसको ज़मीन के अंदर दफन कर दिया है। पुलिस हैरान पशेमान हो जाती है। पुलिस ने उस डेड बॉडी को रिकवर किया जिस जगह पर उन्होंने दफन किया था, और उसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुतल्लिका अस्पताल पहुंचाया और इन लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। फिर पुलिस तमाम तर मामले के ऊपर तसल्ली से और डिटेल से इनसे बात करती है। तो इनमें एक शख्स बताता है कि ये लड़का जो था ये हाफजाबाद से डस्का मेरी बेटी को मिलने आया था। सीढ़ी लगाकर छत के ऊपर आया तो बाप पहले से जाग रहा था, वो सोया नहीं था। उसने अपने बेटे को फ़ोन किया कि हमारे घर में कोई बंदा है। बेटा अपने दोस्त को भी साथ ले आता है। फिर ये उसको पकड़ते हैं, इतना तशद्दुद करते हैं, इनको लगा कि ये शख्स मर गया है। अब इन लोगों ने उसको एक बोरी के अंदर बंद किया। जब ज़मीन के अंदर दफन करने लगते हैं तो पता चलता है कि ये शख्स तो अभी सांसें ले रहा है। उसके बाद कसी, जिसको पंजाबी में कही कहते हैं, खेती बाड़ी करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, वो पकड़ते हैं, इसके सर में इसकी गर्दन के ऊपर मारते हैं, तब ये शख्स मर जाता है। उसके बाद एक खड्डा निकालते हैं, उसमें इसको ढालते हैं, मट्टी डालकर इसको दफन करके घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ने पूछा कि बेटी आप लोगों की कहाँ पर है। अगर उस शख्स को मारा था तो वो अपनी मर्जी से नहीं आ गया था, उसको आपकी बेटी ने बुलाया तो वो आया था। इसने उस लड़की को गिरफ्तार करके उसको भी मुकदमे में नामजद किया। अब ये 4 लोग हो गए हैं, एक लड़की का बाप, लड़की का भाई, लड़की के भाई का दोस्त और लड़की। ये 4 लोग इस केस के अंदर, इस कत्ल के अंदर मुलव्वस थे, क्योंकि उस लड़की ने उसको बुलाया था। जितना उन लोगों का गुनाह था उससे डबल लड़की का था। अब लड़की को गिरफ्तार करके इन लोगों को चलान करके जेल भेज दिया गया है। अब बात आती है इस गैरतमंद बाप की कि अगर इसकी बेटी ने बुलाया था, मज़ा तब था, ये उसको भी कत्ल कर रहा था तो अपनी बेटी को भी कत्ल कर देता। उसको क्यों नहीं कत्ल किया इसने, उसका भी कत्ल होना बनता था। किसी शख्स की जुर्रत नहीं है कि वो किसी औरत की, किसी लड़की की इजाज़त के बगैर उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख ले। अगर कोई शख्स उसको बुलाता है, उसके साथ दोस्ती करता है, तो उसके बाद वो शख्स उसकी तरफ माइल होता है। अब लड़की से जब तफ्तीश की तो उसने बताया कि 2 से 3 माह से हमारी सोशल मीडिया के ऊपर दोस्ती हुई थी, एक शादी पर मुलाकात हुई, हमारा नंबर एक्सचेंज हो गया। ये शख्स पहली दफ़ा मुझे मिलने आया था और पकड़ा गया है, और पकड़ा जाने के बाद उसको इतनी खौफनाक मौत दी जाती है जिसके बारे में सुनते हुए इंसान के अकल जो है वो दंग रह जाती है कि एक शख्स अगर इनको लग रहा है कि ये अभी ज़िंदा है तो उसकी गर्दन उतार दी जाती है, उसको ज़मीन में दफन कर दिया जाता है। पुलिस को चाहिए कि इस तमाम तर मामले के ऊपर तफ्तीश करने के बाद इन जालिमों को ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि इनकी नस्लें याद रखें। जुर्म करने वाले हर उस शख्स के हाथ कांपने चाहिए कि इस शख्स ने जुर्म किया है और उसके बाद इसको ये सज़ा मिली है, अगर हम भी करेंगे तो हमें भी ये सज़ा मिलेगी। वो लड़कियां, वो औरतें, वो लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर दोषी करते हैं, खुदारा अपने आप को इन तमाम तर चीज़ों से दूर रखें।
ورنہ یہ واقعہ کل کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اللہ نے کی بات.